नमस्कार दोस्तों, ये रहा न्यूज 18 इंडिया का वेदर सेंटर और हाजिर हैं हम आपको बताने आपके शहर में कैसा मौसम है आज। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों में 20 नवंबर तक भारी बारिश होती रहेगी। इसमें दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है। यानी कर्नाटक का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान है और इन्हीं जगहों का नाम लिया जा रहा है। यहाँ पर इसी के साथ शिवमोगा, चिकमगलूर, हसन और दक्षिण कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। यानी कि कर्नाटक का यह हिस्सा और दक्षिण कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसमें कई शहरों का नाम है, जैसे कि चिकमगलूर, शिवमोगा, हसन और दक्षिण कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में। और साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक पेनिनसुलर इंडिया में यानी दक्षिण भारत के दोनों तरफ दो कम दबाव के क्षेत्रों के बनने की वजह से ऐसा हो रहा है। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है इंडिया का, दक्षिण भारत का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर दोनों तरफ, इधर अरब सागर में भी और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ भी, दोनों तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। और इसीलिए इस पूरे एरिया में ये जो गतिविधि आप देख रहे हैं, ये जो एरोज चलती हुई दिख रही हैं, ये कम दबाव का क्षेत्र बनने का ये साइन है। और इसी को देखते हुए आज से लेकर 20 नवंबर तक मौसम विभाग ने लोगों को और ख़ास तौर पर मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दूर रहने की हिदायत दी है। इसके अलावा आईएमडी के अनुसार मध्य महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र इस तरफ और साथ ही तेलंगाना में तूफानी हवाओं के साथ बिजली कड़क सकती है। मतलब कि ये एरिया जो यहाँ पर है और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, इन दोनों जगह पर भी बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, भारी बारिश हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर कभी तेज कभी धीमी बारिश हो रही है, वहां ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी तमिलनाडु में अभी भी, पिछले हफ्ते हमने देखा था वहां बहुत बारिश हुई और अभी भी वहां पर उसी तरह की वो बना हुआ है, उसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। भारी बारिश अभी भी तमिलनाडु में, वहां पर भी प्रेडिक्शन है। आईएमडी ने आज यानी 18 नवंबर को कन्याकुमारी में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। यानी कि जो सबसे लोएस्ट टिप है यहाँ पर कन्याकुमारी तमिलनाडु में, यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो अभी आपने विंडी के जरिए देखा देश भर में कहां कहां बारिश हो सकती है और अब चलते हैं स्टूडियो, जहां कर्नाटक से आई तस्वीरों के साथ यहां का मौसम दिखाएंगे और शहरों का तापमान बताएंगे। चलिए, और ये आ गए हमारे वेदर सेंटर से अपने स्टूडियो और अब आपको कर्नाटक की तस्वीरों के साथ वहां के मौसम का हाल बताते हैं। कर्नाटक के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने झमाझम बारिश का प्रेडिक्शन किया है और ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के हुबली की, जहां देर रात भी खूब बारिश देखने को मिली, जिससे सड़कें पानी पानी हो गई। और शहर में हालात तो बेहतर रहते हैं, लेकिन रिमोट एरियाज में ये बारिश मुसीबत बनकर आती है। और जिस हिसाब से मौसम विभाग का अनुमान है, ये बारिश तेज होने के साथ बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ये था दक्षिण भारत में बारिश का हाल, लेकिन उत्तर भारत में क्या चल रहा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि ठंड अब यहाँ पूरी तरह आ चुकी है और पहाड़ी इलाकों से आई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ की, जहां गिरते पारे ने ठिठुरन वाली ठंड के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में तो जगह जगह पानी जमने लगा है। यहाँ नीलकंठ ट्रैक पर बहने वाले झरने जमना शुरू हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ -3 से लेकर -4 तक तापमान लुढ़क गया है, जिससे रास्ते में पड़ने वाले पेयजल लाइनों में जहां जहां लीकेज है वहां पानी बर्फ में बदल जा रहा है। और अब बताते हैं देश के तमाम शहरों के तापमान। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। श्रीनगर का टेम्परेचर बताते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। दिल्ली का तापमान देखते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है।
बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं। अहमदाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आपको कोलकाता ले चलते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान जान लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब चेन्नई का तापमान बताते हैं। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी का तापमान देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये तो था देश भर में शहरों का तापमान। और अब एक झलक स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड्स की, जहां 2 महीने पहले जो ज्वालामुखी फटा तो उसमें विस्फोटों का सिलसिला अब तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ज्वालामुखी से यूं ही लावे का बहना 3 महीने तक जारी रह सकता है।